हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर। तो इस समय जैसा कि सभी आप समझ रहे हैं, परीक्षा की अभी कोई तारीख निर्धारित नहीं है और हम सबका पढ़ाई का क्रम भी टूटा हुआ है। तो हम एक फिर से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी उस पढ़ाई के उसी रिदम में पहुंच सकें। तो उसी का के तहत एक मेरा छोटा सा प्रयास था। आप सभी के लिए एक टॉपिक हम लेके आए यहाँ पर आज, मनोविश्लेषणवादियों की दृष्टि में काव्य प्रयोजन। तो अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और परीक्षा की तैयारी जो हमारी जैसे चल रही थी वैसे फिर से चल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो शॉर्ट में ही रहेगा, ये छोटा सा वीडियो है, तो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमने मनोविश्लेषणवादियों को हमने पढ़ा, हमारे सिलेबस में भी हैं। तो मनोविश्लेषणवादी विद्वानों में सिगमंड फ्रायड का नाम सुना, फ्रायड का, एलिस, एडलर, युंग, इनका आपने नाम सुना और सभी जानते हैं इनके विषय में। ठीक है। तो अगर इनकी बात करें कि जो काव्य प्रयोजन हम पढ़ते हैं, तो उसमें से अगर हम बात करें कि मनोविश्लेषणवादियों की दृष्टि में काव्य का प्रयोजन क्या हो सकता है, क्या है, तो फ्रायड की अगर बात करें तो यहाँ पर फ्रायड कहते हैं लिबिडो मतलब एक काम वृत्ति या दमित काम वासना, जिसको कह सकते हो दमित काम वासना काव्य की मूल प्रेरणा है फ्रायड की नज़र में। और यानी लेखक कहता है कि दमित काम वासना का मतलब कि लेखक का तात्पर्य है अतृप्त वासनाओं की तृप्ति। ठीक है। मानव मन में यानी विविध कारणों से दमित वासनाएं उदात्तीकृत होकर अभिव्यक्त होती हैं। साहित्य और कला हमारे अवचेतन मन में कुंठित वासनाओं का एक तरह से उद्गार है। तो फ्रायड कहते हैं कि दमित काम वासना ही काव्य की मूल प्रेरणा है। इसी तरह एडलर की बात करें, जो अलग अन्य मनोविश्लेषणवादी हैं, वो हीनता ग्रंथि को कला सृष्टि का कारण मानते हैं। यानी व्यक्ति की आत्महीनता की मानसिक क्षतिपूर्ति का परिणाम ही काव्य है। वो कहते हैं काव्य या साहित्य का सृजन व्यक्ति की आत्महीनता या मानसिक क्षतिपूर्ति का परिणाम वो काव्य को मानते हैं। ठीक है। यानी हीनता ग्रंथि को मानते हैं, अगर एक शब्द में कहें। और युंग की बात अगर करें तो साहित्य सृजन की जो मूल प्रेरणा है, युंग कहते हैं कि अमुक्त काम कुंठाओं का उदात्तीकृत विस्फोट नहीं मानते। वो कहते हैं कि समष्टि मन की अवचेतन जो गति है, जो दमित वासनाओं को ही व्यक्त ना करके आदर्श का भी संस्थापन करती है, वही कहते हैं कि उसी को वो काव्य प्रयोजन मानते हैं। यानी काम वासना के साथ साथ युंग कहते हैं कि प्रभुत्व कामना ये काव्य का प्रयोजन है। ठीक है। तो ये विद्वान जो मुख्य हैं, इनका हमने आपको बताया कि फ्रायड कहते हैं कि लिबिडो यानी काम वृत्ति को मानते हैं काव्य प्रयोजन, एडलर हीनता ग्रंथि को मानते हैं, और जो युंग हैं वो किसको मानते हैं, मतलब काम वासना के साथ साथ प्रभुत्व कामना, युंग काव्य सृजन का प्रयोजन मानते हैं। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। और मनोविश्लेषणवाद की अगर हम प्रवर्तक की बात करें तो किसको माना जाता है, फ्रायड को माना जाता है। ठीक है। और मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान है, इसके प्रवर्तक युंग को माना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे इसके विषय में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचे और आपको इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हम इस तरह से कंटिन्यू इसको करेंगे। थैंक यू।